Welcome class here in online classes of science. Students, we are studying at present about chemical reactions, metals and non-metals materials we are studying. In this chapter we have studied about reaction of metals with acids, with bases, with water. ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर ही कल का टॉपिक एंड हुआ था. समझ में आ रहा है? थोड़ा सा रिकैप करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच one more reactive element displaces other least reactive element from its solution. बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी. एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. Fe plus CuSO4 FeSO4 plus Cu. Here Fe displaces copper from its solution of copper sulfate. एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. Zinc sulfate plus copper. Here once again zinc displaces copper from its copper sulfate solution. यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है. Copper cannot displace Fe from its solution. इसी का उल्टा अगर करें FeSO4 में कॉपर रखें FeSO या यहाँ जिंक SO4 जिंक सल्फेट जो है इसमें कॉपर डाल दें तो कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा. इट मीन्स कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू जिंक. इन दिस केस एवरी केस कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन Fe. तो जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लीस्ट रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके सोल्यूशन से. इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब आपकी बुक में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में यहाँ कंक्लूजन ड्रॉन लिखा हुआ है. इसको हम पढ़ देते हैं. ये कंक्लूजन ड्रॉन करके यहाँ लिखा हुआ है. वी फाइंड दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन लिखा हुआ है. एक्वस सोल्यूशन किसको कहते हैं शायद सभी को पता होगा. एक्वस सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन कहते हैं जब किसी सॉल्ट का सोल्यूशन वाटर में बना हो तब उसको एक्वस सोल्यूशन. तो एक्वस सोल्यूशन से ये डिस्प्लेस कर देता है. बेस्ड ऑन सच एक्सपेरिमेंट वी कैन लिस्ट मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी एज फॉलोज. उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से एक इंडेक्स में हम मेटल्स को रख सकते हैं. आपकी बुक में वो इंडेक्स बना हुआ है. उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है पोटेशियम. यहाँ पे देखेंगे ये एक लिस्ट बनी हुई है. इसमें पोटेशियम से स्टार्ट है. इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है. पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है. इस लिस्ट से क्लियर हो रहा है. इसके बाद आपकी बुक में हेडिंग दी हुई है यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इनका यूज़ है हमारी डेली लाइफ में. इनका यूज़ है यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यूज ऑफ मेटल लाइक मैग्नीशियम occurs in fireworks for making alloys and duralumin मैग्नेलम ये बनाने में यूज़ होता है. कॉपर का यूज़ इलेक्ट्रिक वायर बनाने में होता है. सभी लोग जानते हैं. और जिंक का यूज़ होता है गैल्वेनाइजेशन में. गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये अगर एक मेटल का मान लीजिए Fe मेटल का बना हुआ है तो इसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग हम करें तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन. ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से होता है. ऐसे ही एल्यूमिनियम का क्या यूज़ है? एल्यूमिनियम का भी वायर बनाने में यूज़ होता है. इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉयल, कुकिंग यूटेंसिल एंड पावर केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग में. नॉन मेटल्स का भी कुछ यूज़ लिखा हुआ है जैसे नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन का क्या यूज़ है? नाइट्रेट्स के फॉर्म में सॉइल में फर्टिलाइज़र के रूप में डालना। आयोडीन का क्या यूज़ है? आयोडीन, ये सब नॉन मेटल है। इन मेकिंग टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन टिंक्चर का क्या यूज़ है? आयोडीन टिंक्चर एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ठीक है। फिर ऑक्सीजन का भी लिखा हुआ है, फॉर ब्रीदिंग पर्पस ऑक्सीजन का यूज़ होता है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। और हाइड्रोजन पता ही है आपको, फ्यूल के फॉर्म में हाइड्रोजन का यूज़ होता है, फ्यूल। एक और हेडिंग छोटी सी पढ़ लेते हैं, आपका चैप्टर एंड हो रहा है आज। ये लास्ट हेडिंग है आपके बुक में, इस चैप्टर में, यूज़ ऑफ मेटल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोगों के भीतर भी मेटल्स का यूज़ है। इसका मतलब मेटल्स हम लोगों के भीतर या प्लांट्स के भीतर भी प्रेजेंट होते हैं। आपको बता देते हैं कहाँ पे। जो क्लोरोफिल है प्लांट के भीतर, क्लोरोफिल के भीतर मैग्नीशियम एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है। अगर इसी मैग्नीशियम मेटल को विड्रॉ कर लिया जाए क्लोरोफिल में से, तो फोटोसिंथेसिस करने में डिसेबल हो जाएगा वो लीफ। सो मैग्नीशियम एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ये बात समझ में आई? ह्यूमन बीइंग में, अपने आप में बता रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स में इसका क्या यूज़ है मेटल का। आयरन दैट इज Fe इज प्रेजेंट इन आवर RBC हीमोग्लोबिन। RBC के हीमोग्लोबिन में Fe पड़ा हुआ है, प्रेजेंट है Fe। वो Fe क्या हेल्प करता है हमारा? Fe हेल्प्स इन, आयरन हेल्प्स इन कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। क्योंकि Fe की ऑक्सीजन से कंबाइन करने की कैपेबिलिटी, एफिनिटी बहुत अधिक होती है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ Fe इज एबल टू कंबाइन विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 molecule of, and because of this reason 1 molecule of hemoglobin is able to combine with 4 molecules of oxygen. Due to this high affinity of iron with oxygen, iron always present in our hemoglobin. ठीक है। जो आर्थ्रोपोडा फाइलम के एनिमल्स हैं, जैसे जितने भी इंसेक्ट्स हैं, उनके ब्लड में ये Fe नहीं होता है। Fe की जगह पे एक दूसरा मेटल होता है जिसको हम कहते हैं कॉपर, और वो कॉपर वही काम करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो ये रोल ऑफ मेटल, 2 ही रोल लिखा है आपकी बुक में, ऐसा नहीं कि हम 2 ही बताए हैं, आपकी बुक में 2 ही लिखा है, इसलिए हमने 2 बताया है यहाँ पे। यूज़ ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट एंड यूज़ ऑफ Fe इन आवर ब्लड। और इसके बाद आपका ये चैप्टर एंड हो गया। वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, कंप्लीट। लेट्स सी इट अगेन पढ़ देते हैं, और उसके बाद आप ये पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल वेरस नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। उसके बाद मेटल्स आर सोनोरस एंड हैव लस्टर ऑन देम। नॉन मेटल्स में केवल कुछ के पास लस्टर है, जैसे आयोडीन के पास लस्टर है, Hg के पास लस्टर है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, while non-metal form acidic oxide. More reactive metal displaces other least reactive metals, whereas non-metals does not. ऐसा नहीं करते non-metal. Placing metal in the decreasing order of their reactivity contribute the activity series of metal. इसको activity series of metal बोलते हैं। उनको ज़्यादा मतलब मोर रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव के क्रम में सीरीज में रखा जा सकता है। ये पूरा था। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आज का होमवर्क है रिवाइज कंप्लीट चैप्टर मटेरियल मेटल एंड नॉन मेटल। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। नाउ in next online class you will receive book exercise PDF.
ठीक है स्टूडेंट्स, स्टे हो, बी सेफ। थैंक यू क्लासेस।